दोस्तों, इस कंपटीशन के युग में कोई आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई सूटेबल बिजनेस आइडिया नहीं है। ऐसा कौन सा बिजनेस करें कि जो इस कंपटीशन के युग में आप फाइट करते हुए अच्छा प्रॉफिट कमा सके और वो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। इस बिजनेस को वह कौन सा बिजनेस है, इसमें कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा और इसको हम कैसे बिजनेस की शुरुआत करें और कैसे अपना उस मार्केट में धाक जमाएं, इस सारे प्रोसीजर आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बिजनेस हम करने जा रहे हैं। अगर हमको हमारे पास बिजनेस का सुपर ट्रिक है तो हम बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। आज आपको हम ऐसे ही एक ट्रिक के बारे में बताएंगे कि आप अपने जिस क्षेत्र में दुकान करेंगे उस क्षेत्र के सारे ग्राहक आपके पास ही आ जाएंगे। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपने इस हमारे साथ 5 से 7 मिनट का समय दे दिया और बिजनेस को समझ गए, और ऐसा बिजनेस है जो कभी उसकी एक्सपायरी अभी 1 साल होगी, आप उसके पहले ही आपका एक ही दिन में सारा माल खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में अपना जो भी पूंजी लगाए, शाम तक आपकी पूंजी खाली हो जाए, वो कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, बिजनेस क्या है। बिजनेस है सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। सोयाबीन रिफाइंड ऑयल सब लोग जानते हो। आपको पराठे बनाने हैं, पूड़ी बनाने हैं, कोई भी तैली चीज खाना है छानने से संबंधित, तो सोयाबीन या फॉर्चून या डालडे में ही छाना जाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल में नहीं छाना जाता है। तो इसका बिजनेस कैसे करें। आपने अपने घर में दोस्तों कभी भी सोयाबीन का तेल लाया होगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना है। इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि सबसे पॉपुलर ब्रांड आपके क्षेत्र का, आपके स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है। दोस्तों, वीडियो मेरी पूरे वर्ल्ड में चलती है। आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस देश से हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जहां से भी हैं आप अपने क्षेत्र का या अपने स्टेट का सर्वे कर लीजिए। अपने एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड किस कंपनी का बिकता है, उसी कंपनी का आपको यहाँ हम बिजनेस करने का तरीका बनाएंगे। हम नया बिजनेस नहीं बताएंगे, बस उसी करने के तरीके आपको अच्छे से सीखे। तो आपने जैसे सर्वे कर लिया, सर्वे करने के बाद आपके सामने एक नाम निकल के आया, बूस्टनर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल। बूस्टनर नाम का ये काल्पनिक नाम है। आपके सामने निकल के आया किस ब्रांड का सबसे ज्यादा आपके स्टेट में बिकता है, लोग अपने आप इसको खरीदते हैं। तो जैसे कि आपके सामने आ गया, उसका रेट भी आपके सामने आ गया, सब कुछ पैकिंग वगैरह आपके सामने आ गई। अब आपको क्या करना है, आप अपने मार्केट में जाइए और उसका रेट लीजिए। मार्केट में उस दुकान पे आपको जाना है जो आपके एरिया की सबसे पॉपुलर दुकान है, इनके यहाँ सबसे सस्ता मिलता है। देखना है कि कितने में वहां पे मिल रहा है। अब उसके बाद उसी मार्केट में आप 2-3 दुकानों का सर्वे कर लीजिए, किसके यहाँ कितना। तो आपने 3-4 दुकानों का सर्वे किया, हर एक दुकान पे 1-2 रुपए का आपको डिफरेंट मिला। अब आप दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए। जैसे एक सोचिए कि जब आपके घर में शादी ब्याह कोई पार्टी पड़ता है, आप इकट्ठा सामान लिया जाता है, तो उस समय जब आपको एक साथ में ढेर सारा सामान लेना होता है, तो आप अपने एरिया के सबसे बड़ी मार्केट में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहाँ पे होलसेल का सामान मिलता है, वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो अब आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद रेट लेना है कि भैया हमको क्या रेट है। तो आप वहाँ का रेट लिया, आपने अपने क्षेत्र में जो मार्केट है उसका रेट लिया। तो सब जगह में आप 1 रुपए से लेके 10 रुपए का पैकेट पे आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इस सब सर्वे आपने कर लिया। अब आपको दोस्तों एक दुकानदार के रूप में, अब आप कल्पना करिए कि आप जा रहे हैं एक दुकानदार बनके। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए जहां पे किराना के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, थोक का काम करते हैं, तो दोस्तों उनके पास जाना है। या जिस बूस्टनर कंपनी का आप काम करने जा रहे हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनके यहाँ पे भी जाना है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे ढूंढे, इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, बूस्टनर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे तो आपको वहाँ का एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे रेट ले लीजिए। अब आपके यहाँ जो थोक के विक्रेता हैं उनके यहाँ रेट ले लीजिए, क्या रेट मिल रहा है। आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमको 5 गत्ते, 10 गत्ते, 20 गत्ते लेने हैं, रेट ले लीजिए।
तो 3-4 थोक विक्रेता के यहाँ आपको रेट लेना है। रेट आपके सामने आ गया। जैसे अब गत्ते की हमने बात की, गत्ता यानी कि एक पेटी। दोस्तों एक पेटी में किसी कंपनी का 10 होता है, किसी कंपनी में 16 होता है, किसी कंपनी में 12 होता है। तो एक पेटी इतने पीस होते हैं। यहाँ पे पाउच की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, 1 लीटर का पाउच है, इतने पीस होते हैं। तो चलिए अब आप रेट थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों कल का रेट मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ यूपी से, यहाँ कल का रेट जो सबसे बढ़िया ब्रांडेड कंपनी है उसका जो रेट है दोस्तों, बिक्री रेट 160 रुपए प्रति लीटर। कितना है? 160 रुपए एक थोक दुकान पे। बाकी यही चीज किसी के यहाँ 170 है, किसी के यहाँ 180 है, और इसकी एमआरपी दोस्तों जो है एमआरपी 190 रुपए है। तो क्या डिफरेंट आपने देखा? 30 रुपए का आपको डिफरेंट मिला 60 में और 90 में, 30 रुपए का डिफरेंट मिला। लेकिन यहीं पे यहाँ पे और डिफरेंट हुआ, इतना और डिफरेंट हुआ। इस सबसे जो कम रेट पे बेचता है, जो कम मार्जिन पे बिजनेस करता है, उनके यहाँ आपको 160 रुपए मिल रहा है। लेकिन फिर हमने सर्वे किया, चर्चा किया, जो हमने दूसरे को बताया था जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उनके माध्यम से हमने रेट जानने की कोशिश की। उसको 141 में मिलता है, उसको 141 में मिलता है थोक दुकान से, जो थोक दुकान से ले रहा। तो डिफरेंट कितने का आया? 19 रुपए का डिफरेंट, यानी 19 रुपए की मार्जिन ये भी ले रहा है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, आपने हम यहाँ पे समझ गए। अब करना क्या है, कैसे बेचना है, कैसे मार्केट में अपनी पहचान बनानी है। दोस्तों ये सीक्रेट फार्मूला कोई नहीं बताएगा, एक किया हुआ एक्सपीरियंस और किया जा रहा है एकदम सुटेबल एक्सपीरियंस बताते हैं। 4 लोग मेरे बताए अनुसार कर रहे हैं। एक दिन में दोस्तों उनके यहाँ 200 पीस बिकता है। तो 300 पीस किसी के यहाँ 400 पीस, जैसे अभी शुरुआत हुई है, जिस हिसाब से उनका एरिया उस हिसाब से बिक्री हो रही है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप एक पंपलेट छपवाएंगे। पंपलेट दोस्तों 250 से 300 रुपए में 1000 पंपलेट छपता है। आप पंपलेट पे डालेंगे, आप अपना जो दुकान का नाम रख रहे हैं दुकान का नाम रख लीजिए, जिससे एक पहचान हो। आदमी ढूंढ के आएगा तो किस पे आएगा, तो एक नाम के ब्रांड के लिए आपको कुछ दुकान का नाम रखना है। वो एड्रेस आप डाल दीजिए, ऊपर लिखिए आज का रेट, यानी कि आप अपने एरिया के डाल दीजिए। ये दुकान थोक विक्रेता, तेल के थोक विक्रेता, आप वहां पे डाल के आज का रेट। अब आपको रेट कितने में पड़ रहा है, सपोज देन आपको 141 रुपए में पड़ रहा है। अब आपको यहाँ पे 146 में बेचना है, इसको आपको यहाँ पे 146 में आपको बेचना है, यानी कि 5 रुपए की मार्जिन लेना है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, चलिए 114 मान ले, 140 मान लेते हैं। 14 तिया 42, 3% पे बिजनेस करना है। 14 तिया 42, 4 रुपए 20 पैसे नियर अबाउट ही जाएगा दोस्तों, एक्चुअली नहीं बता रहा हूँ, नियर अबाउट 4 रुपए 20 पैसे, यानी 3% के हिसाब से करते हैं तो एक पीस पे आपको 4 रुपए 20 पैसे मिल रहा है। अगर हम इसी को परसेंटेज में डिवाइड करें, 3% आपका पर डे का है, आप 30 दिन में 90% हो गया दोस्तों। अब 90% को अगर हम साल में ले जाते हैं गुणे 12 महीना, तो ये दोस्तों 1080%, 1080%। आपने जो 10,000, 5,000, 20,000 जो भी रुपया लगाया है उसका 1000 गुना 1000% जाएगा। आप जान लीजिए कितना परसेंट हो, तो 1000% का ग्रोथ होगा आपके बिजनेस में। मात्र 3% है, और रुपए की बात करें तो 4 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया, आज का रेट छपवा दिया, और एक दिन में आपको 200 पंपलेट बांटने हैं। कितने पंपलेट? एक दिन में 200 पंपलेट। आपने 200 पंपलेट आप खुद अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या दोस्तों न्यूज़पेपर जो बांटते हैं उनके माध्यम से आप दे सकते हैं। न्यूज़पेपर वाले भी 10 से 15 रुपए सैकड़ा लेते हैं बांटने का, तो आप 30 रुपए वहां डिवाइड कर दिया। अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, अभी आप अपना बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 200 लोगों में कम से कम 20 लोगों के पास तो नीड होगी ही खरीदने के लिए। वो 20 रुपए आपके 20 कस्टमर आपके पास आते हैं और आपसे एक एक पाउच ले जाते हैं। आपका 20 पाउच निकल गया,
तो 20 पाउच पे अगर हम 5 रुपए की मार्जिन लेके चलते हैं, हमारा 100 रुपए आ गया। अब आप कहेंगे 100 रुपए मेरा कहा, हमने माल लाया, पेट्रोल लाया, सब कुछ खर्चे। हाँ दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब फिर अगले दिन आप कितना करेंगे, 200 पाउच, अगले दिन 200 पंपलेट फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो 20 लोग लेके गए हैं, ये हमारी आपकी एक आदत होती है, कोई चीज़ हमको सस्ता मिलता है तो हम एक दूसरे से जरूर शेयर करते हैं। तो 20 लोग कम से कम एक लोग 4-5 लोगों से शेयर करेंगे। इधर मान लीजिए आपका 100 पंपलेट और बिक गया, तो 20 लोगों से बताएंगे तो कम से कम उधर से 10 लोग आ गए, और फिर पंपलेट के माध्यम से 20 यानी 30 लोग आ गए। 30 लोगों ने 5-5 लिए, यहाँ पे हमको 150 रुपए मिला। अब हमारा धीरे धीरे ग्रोथ ऊपर होता जा रहा है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इन लोगों ने प्रचार किया। इसी हिसाब से आपका एक हफ्ते से, 1 तारीख से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 7 तारीख यानी एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर आपके पास डेली 200-300 पीस बिकने लगेगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर 200 पीस बिक रही है, आप 5 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया। 1000 में 300-400 काट दीजिए तो भी आपका 500 से 600 डेली का पर डे का प्रॉफिट हो गया, सिर्फ एक बिजनेस से। अब यहाँ पे हमने पाउच की बात की, अब इसमें दोस्तों पाउच भी आता है, 2 लीटर का भी आता है, आधा लीटर का भी आता है, और आपका टीन भी आता है 15 लीटर का। तो जैसे किसी का शादी विवाह हो गया तो टीन लेते हैं, कुछ बड़े बड़े घर हैं वो टीन लेते हैं, या दोस्तों आपके एरिया में जो मिठाई की दुकान होती है, जलेबी की दुकान होती है, समोसे की दुकान होती है, वो लोग भी आपके यहाँ से टीन लेने लगेंगे। बस इसी परसेंटेज पे, इसी मार्जिन पे काम करना है। आपको ये करना है कि एक पीस पे हम 5 रुपए लेंगे, या एक टीना पे मैं 50 रुपए लूंगा, इससे ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा। आपको क्वांटिटी गिनना है, ना कि परसेंटेज गिनना है। सिर्फ मेरे यहाँ से कितनी क्वांटिटी में माल निकल रहा, जितना ज्यादा माल निकलेगा उतना ज्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे, और जितना ज्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इस ढंग से आप इसमें क्या है, सोयाबीन रिफाइंड भी बेच सकते हैं, सरसों का तेल ऐड करते हैं। धीरे धीरे आप अपने एरिया के तेल के व्यापारी हो जाएंगे, तेल के थोक विक्रेता हो जाएंगे। लोगों के माइंड में ये बैठ जाएगा कि भैया इनके यहाँ फला कंपनी के तेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तेल की एजेंसी है, उनसे सस्ता कोई नहीं दे सकता है। हाँ दोस्तों, कल का कोई और कंपटीशन में खड़ा हो जाए तो आप मार्जिन और कम कर देना। जहाँ पे 3% पे काम कर रहे हो 2% पे कर देना, क्योंकि आपका बिजनेस आगे जा चुका है। तो इस समय एक और आपको प्रॉफिट होगा जब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और आप एरिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा थोक विक्रेता बन जाएंगे। तो कंपनी के सेल्समैन ऑटोमेटिक आपसे आके कांटेक्ट करेंगे। उस समय जब कांटेक्ट करेंगे तो एक आपको और प्रॉफिट होगा। कंपनी आपके यहाँ 20-25 गत्ते, 50 गत्ते, 100 गत्ते डेली निकल रहे हैं, तो इतने बड़े थोक दुकानदार को सब लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, सब माल देना चाहते हैं। तो कंपनियां आपको आपके घर से ऑर्डर लेंगी और डायरेक्ट कंपनी से आपके यहाँ माल आ जाएगा। तब जो आपका 141 में पड़ रहा था, यही आपको 139 में पड़ेगा, यानी 2 से 3 रुपए और आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट का दायरा जो अंतर है, डिफरेंट है, वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो और कंपनी जो है, जो आपको माल देगी, वो माल भी 15 से 20 दिन के साइड, आज आपके यहाँ माल आया, आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद पेमेंट करिएगा। इस ढंग से दोस्तों आगे चलते हुए बिजनेस का ग्रोथ चलता है, और इस ढंग से आप अपने एरिया के तेल के विक्रेता बन सकते हैं। अब आपका बिजनेस जब खूब बड़ा हो जाएगा, आपके यहाँ 10,000 50,000 का रोज डेली का सेल हो जाएगा, तो आपको दोस्तों कुछ कागजात भी जरूरत होगी। जैसे सिर्फ और सिर्फ एक कागजात लेने हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना है। जीएसटी नंबर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, या तब तक आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, आप सेल टैक्स ऑफिस के जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप ले सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर दिलवाने में कुछ चार्ज आपसे मेहनताना वो ले सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों जीएसटी नंबर लेके आप अपने बिजनेस, अपने एरिया का नंबर 1 बादशाह बन सकते हैं दोस्तों। और कोई सुपर ट्रिक चाहिए बिजनेस करने से रिलेटिव, हमारा 25 से 30 साल का मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है। जो भी आपको ट्रिक चाहिए, जो भी आप जब भी बिजनेस करना शुरू करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। अगर आपको ये जानकारी लगता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी ये जानकारी महत्वपूर्ण
हो सकती है और उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो दोस्तों हर एक सामाजिक आदमी का एक परम कर्तव्य बनता है कि हर अच्छी जानकारी कम से कम 10-20 लोगों के साथ शेयर करें और वो भी अपने बिजनेस की शुरुआत करें, अपने बिजनेस को आगे ले जाएं, अपनी इकोनॉमिक्स बढ़ाएं और अपने परिवार और समाज को जो है वो सुधारें दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना करें। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हफ्ते हम दोस्तों 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं और हमारे चैनल पे हजारों मतलब 200 से 300 वीडियो पड़ी हुई है। वहाँ पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, दूसरे को शेयर करके उनका भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और अपने विचारों को शेयर किया, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।